हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी और हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी मेटल्स एंड अलॉय। मेटल एंड अलॉय के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे स्पेशल स्टील के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की कि जो भी स्टील हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, स्पेशल स्टील। जिसके अंदर हम बात कर रहे थे हमारा जो भी सिलिकॉन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, सिलिकॉन स्टील है या फिर हाई स्पीड स्टील है। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात कर चुके थे। नेक्स्ट हम करते हैं स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील की स्प्रिंग स्टील क्या होता है, तो स्प्रिंग स्टील क्या है, जितने भी हमारे लोकोमोटिव इंजन्स वगैरह होते हैं, लोकोमोटिव इंजन होते हैं, चाहे वो हमारे आईसी इंजन है चाहे ईसी इंजन है, एक्सटर्नल इंजन या फिर हम बोल सकते हैं जो इंटरनल कम्बशन इंजन है, तो उन इंजन के जो सिलेंडर वाल्व होते हैं उन सिलेंडर वाल्व्स के अंदर हम यूज करते हैं हमारे स्प्रिंग स्टील के अलावा स्प्रिंग स्टील का। इसके अलावा जो भी हमारे मोटर कार लैमिनेटेड होती है उनके अंदर जो लैमिनेटेड स्प्रिंग हम यूज करते हैं मोटर कार के अंदर, वो भी हमारा कौन सा होता है, वो किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का। इसके अलावा अगर हम हैवी रोड व्हीकल्स, जितने भी हमारे हैवी रोड व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो स्प्रिंग लगे होते हैं वो भी किस चीज के बने होते हैं, वो बने होते हैं स्प्रिंग स्टील के। तो ये इसके अंदर क्या आ जाएगी, मतलब इसकी एप्लीकेशंस है कि कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो हम स्प्रिंग स्टील के अंदर दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन और जो इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो सबसे पहले स्प्रिंग स्टील के बारे में पता लगा कि स्प्रिंग स्टील क्या है, जिसका यूज हम नॉर्मली जो भी हमारे हैवी व्हीकल्स वगैरह हैं, हैवी व्हीकल्स है, हैवी लोड जहाँ पे होता है वहां पे हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग स्टील का। मेनली जो भी हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट्स हैं, लेमिनेटेड व्हीकल्स स्प्रिंग है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कार के अंदर हम यूज करते हैं लेमिनेटेड स्प्रिंग के रूप में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज की, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, कहाँ हम उनको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि स्प्रिंग स्टील क्या होता है, इट हैज गुड टफनेस। अगर हम टफनेस की बात करें तो स्प्रिंग स्टील की जो टफनेस होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। कि इट हैज गुड टफनेस, इट हैज गुड याइल्ड स्ट्रेंथ, की जो याइल्ड स्ट्रेंथ है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो दोनों भी क्या होती है, अच्छी होती है। किसकी, हमारे जो स्प्रिंग स्टील है। इसलिए हम इसका यूज कर पाते हैं हमारे हाई ग्रेड या हाई वेट या फिर बोल सकते हो हाई लोड व्हीकल्स के अंदर हम यूज करते हैं स्प्रिंग स्टील का। याइल्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो स्प्रिंग की क्वालिटी होती है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। कि इट हैज हाई क्वालिटी स्प्रिंग स्टील, ये क्या एक हाई क्वालिटी स्प्रिंग स्टील है, और याइल्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होगी, इसके अलावा टफनेस अच्छी होती है, इलास्टिक लिमिट भी क्या होती है, हाई। तो यहां पे बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टीज। इट हैज गुड टफनेस, इट हैज गुड टफनेस। टफनेस क्या होती है, अच्छी होती है। सेकंड पॉइंट, इट हैज गुड टेंसाइल एंड याइल्ड स्ट्रेंथ। कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अच्छी होती है। किसकी, जो हमारा स्प्रिंग स्टील रहेगा, स्प्रिंग क्या होगा, स्टील होगा। इसके अलावा इट हैज गुड क्वालिटी स्प्रिंग स्टील, ये क्या होता है, गुड क्वालिटी स्प्रिंग स्टील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज गुड इलास्टिक लिमिट, जो इसकी इलास्टिक लिमिट होती है वो भी अच्छी होती है, या फिर हम हाई लिख सकते हैं। इट हैज हाई इलास्टिक लिमिट, इट हैज हाई इलास्टिक लिमिट, कि जो इलास्टिक लिमिट होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। किसके अंदर, जब हम बात करेंगे हमारे स्प्रिंग स्टील के। तो ये तो एक क्या रहेगा इनके प्रॉपर्टीज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारी स्प्रिंग स्टील की। तो यहाँ पे हम बात नेक्स्ट कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन लिख सकते हो या फिर हम लिख सकते हो यूज, कि कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हमारे स्प्रिंग स्टील का। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर लोकोमोटिव लैमिनेटेड स्प्रिंग, जितने भी हमारे लोकोमोटिव लैमिनेटेड स्प्रिंग होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर रहे हैं हमारे स्प्रिंग स्टील का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग लोकोमोटिव लैमिनेटेड स्प्रिंग
हमारे लोकोमोटिव लैमिनेटेड स्प्रिंग होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हमारे स्प्रिंग स्टील का। सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर स्प्रिंग ऑफ हैवी रोड व्हीकल्स। जो भी हमारे हैवी रोड के व्हीकल्स होते हैं तो वहां पे भी हम यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर स्प्रिंग इन हैवी रोड व्हीकल्स। जितने भी हमारे हैवी रोड व्हीकल्स होते हैं वहां पे भी हम वाइडली यूज कर रहे हैं, किस चीज को यूज कर रहे हैं, जो हमारा स्प्रिंग स्टील रहेगा, जो हमारा क्या रहेगा, स्प्रिंग स्टील। इसके अलावा और हम कहां पे यूज कर सकते हैं, मोटर कार लैमिनेटेड स्प्रिंग, कि अगर हमने मोटर कार लैमिनेटेड स्प्रिंग बनाने हैं, ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंजन वाल्व स्प्रिंग, कि जो हमारे ऑटोमोबाइल या फिर एयरक्राफ्ट के जो इंजन स्प्रिंग होते हैं, इंजन वाल्व स्प्रिंग होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर, उनको बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं स्प्रिंग स्टील का। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंजन वाल्व पार्ट्स। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट के इंजन वाल्व के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन पार्ट्स को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारा जो स्प्रिंग स्टील होगा, स्प्रिंग स्टील का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हम देखिए किसके अंदर यूज कर सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर हाई ग्रेड स्पेशल पर्पस स्प्रिंग, कि अगर हमने हाई ग्रेड स्पेशल पर्पस स्प्रिंग तैयार करनी है तो वहां पे हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर हाई ग्रेड स्पेशल स्प्रिंग, ठीक है। हाई ग्रेड स्पेशल जो स्प्रिंग हो गए, उन स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं स्प्रिंग स्टील का। तो एक बार देख लीजिए क्या बात की हमने। हम पढ़ रहे थे स्पेशल स्टील के बारे में, जिसके अंदर आपको बताया कि स्पेशल स्टील जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, जिसके अंदर क्या होगा कि आयरन, कार्बन तो होगा, लेकिन कार्बन के साथ कुछ अदर एलिमेंट्स भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो वहां पे हमने बात की थी कि हमारे पास स्पेशल स्टील कौन कौन से होंगे, हाई स्पीड स्टील होगा, स्टेनलेस स्टील है, सिलिकॉन स्टील है और स्प्रिंग स्टील है। तीनों स्टील के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, कौन कौन से, हाई स्पीड स्टील, सिलिकॉन स्टील और स्टेनलेस स्टील। आज हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग स्टील के बारे में। तो स्प्रिंग स्टील के अंदर सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज के अंदर बात की कि जो हमारा स्प्रिंग स्टील होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो इट हैज गुड टफनेस, स्प्रिंग स्टील की हमेशा टफनेस क्या होगी, अच्छी होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो जाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी अच्छी होती है। गुड क्वालिटी स्प्रिंग स्टील, कि जो हमारा स्प्रिंग स्टील की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। इट हैज हाई इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट भी क्या होती है, हाई होती है। यूज यानी कि एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि कहां-कहां पे हम यूज कर सकते हैं स्प्रिंग स्टील का, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग लोकोमोटिव लैमिनेटेड स्प्रिंग। जो भी हमारे लोकोमोटिव लैमिनेटेड स्प्रिंग होते हैं, उन स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन स्प्रिंग को तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग स्टील का। इट इज यूज्ड फॉर स्प्रिंग इन हैवी रोड व्हीकल्स। जो भी हमारे हैवी रोड व्हीकल्स के अंदर स्प्रिंग होते हैं, उन स्प्रिंग को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंजन वाल्व पार्ट्स। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल या इंजन से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट इंजन से रिलेटेड जो वाल्व्स होते हैं, उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग स्टील का। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर हाई ग्रेड स्पेशल स्प्रिंग, कि अगर हमने हाई स्पीड या फिर हाई ग्रेड स्पेशल स्प्रिंग मैन्युफैक्चर करने हैं तो वहां पे भी हम किसका यूज कर रहे हैं, वहां यूज कर रहे हैं हम स्प्रिंग स्टील का। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, स्प्रिंग स्टील। तो यहाँ पे हमारे स्पेशल स्टील जो टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम करते हैं लाइट मेटल्स के बारे में, कि जो हमारे मटेरियल के अंदर जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अलग अलग पार्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कॉपर है, टिन है, या फिर मान लीजिए एल्युमिनियम। ये हमारे कौन से मटेरियल है, ये लाइट मटेरियल है। इनका हम यूज किस लिए करते हैं, ताकि स्ट्रक्चर जो हैवी स्ट्रक्चर है उसके वेट को रिड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वो वहां पे हम वाइडली यूज करते हैं हमारे एल्युमिनियम का। क्यों, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इजीली फ्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, लाइट मेटल। लाइट मेटल्स, लाइट मेटल, लाइट मतलब हल्की, कि जिनका वेट क्या हो, बिल्कुल कम हो, वो मेटल्स हमारी कौन सी होगी,
हाई मेटल्स, कि जैसे द लाइट मेटल्स आर लाइक एज बोथ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। कि नॉर्मली जो हम अगर लाइट वेट की बात करें तो लाइट वेट मेटल्स के अंदर हमारे पास आ गई, मान लीजिए एल्युमिनियम है या फिर मैग्नीज है। ये क्या है, एक लाइट वेट मेटल है, लाइट वेट मेटल है। इनका हम यूज इंडस्ट्री के अंदर या फिर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर इसलिए करते हैं किसी भी पार्ट के अंदर, ताकि हम उस स्ट्रक्चर का जो वेट है उसको रिड्यूस कर सके। वही हमने यहाँ पे बात की कि द लाइट मेटल्स आर लाइक एज एल्युमिनियम एंड मैग्नीज बिकॉज दे आर यूज टू रिड्यूस द वेट ऑफ स्ट्रक्चर। ताकि हम इसका यूज क्यों करते हैं, यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के वेट को हम क्या कर सके, रिड्यूस करें, वेट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। और वो जो मेटल हम जो यूज कर रहे हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रक्चर के, उस मेटल को हम बोल देते हैं लाइट मेटल। चाहे वो एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, मैग्नीज यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, जो भी मेटल स्ट्रक्चर या कंपोनेंट के वेट को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है, वो मेटल हमारे लिए कौन सी रहेगी, वो मेटल कहलाएगी लाइट मेटल। तो हम क्या लिखेंगे, द मेटल्स आर लाइक एज, द मेटल्स आर लाइक एज एल्युमिनियम, लाइक एज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड जो हमारी कौन सी रहेगी, मैग्नीज रहेगी, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आर यूज्ड, क्यों यूज करते हैं, आर यूज्ड, मैग्नीशियम आर यूज्ड टू रिड्यूस द वेट ऑफ स्ट्रक्चर। किनको हम यूज किस लिए करते हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर का वेट है उसको रिड्यूस करे। इज नॉन एज लाइट मेटल। तो वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, लाइट मेटल, जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर या कंपोनेंट के वेट को रिड्यूस करने के लिए, उसके वेट को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। तो वो हमारे लिए मेटल कौन सी होती है, उस मेटल को बोल देते हैं लाइट मेटल। तो लाइट मेटल के अंदर आपको बताया था कि हम कुछ लाइट मेटल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम क्या होता है, कॉपर क्या है। तो कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास हो गया, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे किसके अंदर, लाइट मेटल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी फर्स्ट जो रहेगी एल्युमिनियम। फर्स्ट कौन सी है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, तो देखिए एल्युमिनियम क्या होती है कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल बॉक्साइट। जो हमारी बॉक्साइट होता है, बैकसाइड से हम क्या करते हैं, मिनरल जो बॉक्साइट होता है उस चीज से हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं हमारी एल्युमिनियम के, कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल बॉक्साइट। जो हमारी मिनरल बॉक्साइट होंगी तो वहां से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टेड करेंगे। किस चीज को एक्सट्रैक्टेड करेंगे, जो हमारी एल्युमिनियम रहेगी, एल्युमिनियम को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टेड करेंगे फ्रॉम द मिनरल बॉक्साइट, कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल बॉक्साइट व्हिच कंसिस्ट मेनली ऑफ, व्हिच consist of एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। उस ऑक्साइड से हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा एल्युमिनियम है इस चीज को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टेड कर लेते हैं। अगर हम जो नॉर्मली अगर हम जो बोलते हैं कि एल्युमिनियम हम रेज कर रहे हैं या एल्युमिनियम हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो कितना होता है, 99.5% होता है। लेकिन हम प्यूरिफाई करके, इसको रिफाइनिंग करके 99 पॉइंट से लेके 99% तक, 99.99% लेके आते हैं, 99.95 से लेके 99.99 तक लेके आते हैं। किसकी द्वारा, रिफाइनिंग के द्वारा, कि द प्योरिटी ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस इज अबाउट, कि जो एल्युमिनियम की प्योरिटी होती है, प्योरिटी इज अबाउट 99.5%
बट इट इज रेज्ड, बट हम क्या करते हैं, इसको रेज कर देते हैं, बट इट कैन बी रेज्ड up to 99.99% बाय रिफाइनिंग प्रोसेस। किसके द्वारा? बाय रिफाइनिंग, कि जो हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करेंगे कि जो हमने एक्सट्रैक्टेड की है एल्युमिनियम, वो कितनी है 99.5% प्योरिटी, लेकिन हम इसको क्या करेंगे रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा उसकी जो उसको और रेज कर देंगे, और वो कहां तक ले आएंगे, जो हम लेके आएंगे वो 99.99% रहेगी, वो हमारी क्या हो जाएगी। तो ये क्या रहेगी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किसके अंदर? लाइट मेटल के अंदर। तो एक बात देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसके बारे में आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लाइट मेटल के अंदर हमने क्या बात की कि लाइट मेटल कौन सी होती है? वो मेटल्स जिनका हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर या कंपोनेंट के वेट को रिड्यूस करने के लिए, तो वो हमारे लिए रहेगी लाइट मेटल। एल्युमिनियम की हमने बात की कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल बॉक्साइट। हम जो मिनरल बॉक्साइट होते हैं उस चीज से हम निकालते हैं, किस चीज को एक्सट्रैक्टेड करते हैं? एल्युमिनियम को। विच कंसिस्ट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो किस फॉर्म में मौजूद होगा हमारे पास? एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। फिर जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने से जो हमें एल्युमिनियम प्रोड्यूस होगा हमारे पास ऑब्टेन होगा, वो हमें मिलेगा 99.5%। लेकिन हम इसको और रिफाइन करते जाएंगे, और रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा जो 99.5 था उसको हम कहां तक ले आएंगे? 99.99% तक लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग, की जो हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर लेंगे, हमारी इस एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्टेड कर लेंगे फ्रॉम द बॉक्साइट, जो हमारी मिनरल बॉक्साइट रहेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हमारी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए कौन कौन सी आ सकती है। अब देखिए एल्युमिनियम है यानी कि लाइट वेट है। सबसे पहले तो क्या, इट इज वेरी लाइट इन वेट, इट इज वेरी लाइट इन वेट, कि अगर हम वेट की बात करें तो वेट के अंदर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है। इट इज लाइट इन वेट, इसीलिए हम इसका वाइडली यूज कर पाते हैं। इसके अलावा इट हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। इट इज गुड इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कि अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, चाहे वो हमारी क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या थर्मल कंडक्टिविटी है, दोनों कंडक्टिविटीज अच्छी होती है किसके अंदर? एल्युमिनियम के अंदर। नेक्स्ट, इट इज ए सॉफ्ट मटेरियल, ये क्या है? एक सॉफ्ट मटेरियल है। जब इट इज ए सॉफ्ट मेटल, इट इज सॉफ्ट मेटल, ये क्या है? एक सॉफ्ट मेटल है जिसका हम यूज करते हैं काफी जो भी हमारी कंस्ट्रक्शंस वर्क होती है, जहां फिर हम जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं वाइडली, क्योंकि लाइट वेट की वजह से। इसके अलावा इट इज डक्टाइल एंड मेलेबल, डक्टाइल होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अच्छी होती है, मशीनेबिलिटी इसके ऊपर अच्छी होती है, लेकिन इट हैज पुअर कास्टेबिलिटी। जब हम इसको कास्टिंग की बात करेंगे, कास्टिंग इसके अंदर पुअर होगी, बाकी इसके अंदर मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, रेजिस्टेंस इसका अच्छा होगा, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, डक्टिलिटी भी अच्छी होती है। तो और क्या हम लिख सकते हैं? इट इज सॉफ्ट मेटल, इट इज गुड रेजिस्टेंस या क्रोजन रेजिस्टेंस, इट इज गुड रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, क्रोजन रेजिस्टेंस है तो उनका होता है। नेक्स्ट, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो और क्या हम लिख सकते हैं कि इट हैज गुड मशीनेबिलिटी, इट हैज गुड मशीनेबिलिटी, कि जो मशीनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसके अंदर क्या होती है? अच्छी होती है। इट हैज गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है? अच्छी होती है। किस चीज की? हमारा जो एल्युमिनियम रहेगा। तो ये क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं किस चीज की? एल्युमिनियम की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने बात की कि सबसे पहले लाइट इन वेट, वेट इनका बहुत ज्यादा हल्का होता है, इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, सॉफ्ट मेटल है यानी कि जो हमारी एल्युमिनियम है ये क्या है? बिल्कुल सॉफ्ट मेटल है, गुड रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो क्रोजन का रेजिस्टेंस हो, क्रोजन रेजिस्टेंस होता है अच्छा। उसके अलावा इट हैज गुड मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी की बात करें तो हम आसानी से मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, हमारे
किसके ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर। इट हैज गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। पुअर कास्टिंग होती है इसके अंदर। अगर हम कास्टिंग की बात करें, कास्टिंग एबिलिटी जो होती है वो एल्युमिनियम की क्या होती है, पुअर होती है। सॉफ्ट मटेरियल होता है, डक्टाइल भी होती है, मेलाइबल भी होती है। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हमारी किस चीज की, एल्युमिनियम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर एल्युमिनियम की एप्लीकेशन के बारे में, या फिर बोल दीजिए यूज, कि कहां कहां पर हम एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर, किस सेक्टर में हम यूज कर सकते हैं हमारे एल्युमिनियम का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन, यूज ऑफ एल्युमिनियम या फिर एप्लीकेशन ऑफ एल्युमिनियम। एप्लीकेशन कि कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम का। सबसे पहले लाइट वेट है, आपको बताया था कि जितने हमारे एरोप्लेन वगैरह है, एयरक्राफ्ट है, तो वहां पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। जितनी भी हमारी एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है, या फिर हमारी शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, जो समुद्री जहाज वगैरह जहां बनते हैं, तो उन सब इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम यूज करते हैं हमारे एल्युमिनियम का ड्यू टू लाइट वेट। क्यों? क्योंकि इसका वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, और कहां पे, ऑटोमोबाइल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। जो भी हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होती है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं हमारी एल्युमिनियम का। कौन से मेटल का यूज कर रहे हैं, जो एल्युमिनियम हमारे पास होगी लाइट मेटल, उस एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं। सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड। हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो इंजन वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जो पिस्टन होती है, कनेक्टिंग रोड होती है, उन चीजों को बनाने के लिए इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। कि जो भी हमारी पिस्टन है या फिर कनेक्टिंग रोड है, इन चीजों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल। जो हमारी इलेक्ट्रिकल केबल्स है, केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन, आयरन को अगर हमने प्यूरिफिकेशन करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं एल्युमिनियम का। और जो भी मिरर होते हैं या रिफ्लेक्टर होते हैं, मिरर्स और रिफ्लेक्टर्स में भी हम यूज कर रहे हैं हमारे एल्युमिनियम को। तो और हम कहां पे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स। जो भी हमारी इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, इन केबल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फोर्थ पॉइंट और हम कहां पे यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम का, कि इट इज यूज्ड फॉर purification of iron, it is used for purification of iron, आयरन को प्यूरिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मिरर्स एंड रिफ्लेक्टर्स, इट इज यूज्ड फॉर मिरर्स एंड रिफ्लेक्टर्स। जो भी मिरर्स और रिफ्लेक्टर्स होते हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं, किस चीज का यूज कर रहे हैं, जो हमारा एल्युमिनियम रहेगा। ठीक है, एल्युमिनियम का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसके अंदर, जो भी हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं, मिरर है, वहां पे यूज कर सकते हैं। आयरन को प्यूरिफाई करना है, वहां पे यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के अंदर भी हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं, लाइट वेट की वजह से। पिस्टन जब हमारी कनेक्टिंग रोड होती है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे एल्युमिनियम का। नेक्स्ट हम एक पॉइंट बात कर लेते हैं, अलॉय ऑफ एल्युमिनियम। अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के अंदर एल्युमिनियम के अलावा मतलब और कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स का हम यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द अलॉय ऑफ एल्युमिनियम आर, कौन कौन से हैं, कॉपर,
कि कॉपर होता है, कॉपर के अलावा एल्युमिनियम के और अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, जिंक, निकल एंड सिलिकॉन, निकल एंड सिलिकॉन एटसेट्रा, कि जो निकल रहेगा, निकल के अलावा सिलिकॉन हो गया। तो ये सारे क्या है, अलॉय हैं। किस चीज के अलॉय हैं, जो हमारा एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के क्या रहेंगे, अलॉय। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्युमिनियम अलॉय, जो आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, कितने तरह के एल्युमिनियम अलॉय होते हैं। तो एल्युमिनियम अलॉयज कौन कौन से होंगे, सबसे पहले रॉड अलॉय, सबसे पहले कौन सा होता है एल्युमिनियम अलॉय के अंदर बात करें तो रॉड अलॉयज। सेकंड नंबर पे जो हमारा अलॉय होगा किसके अंदर, जो हम एल्युमिनियम के अंदर यूज करेंगे, वो होते हैं कास्ट अलॉय, कास्ट अलॉयज। इनके अलावा भी कुछ फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं कि सम अदर एल्युमिनियम अलॉय आल्सो यूज्ड, जो हम यूज करते हैं एल्युमिनियम के अंदर। तो फर्स्ट कौन सा होता है, ड्यूरेलियम। फर्स्ट कौन सा रहेगा, ड्यूरेलियम, DU, ड्यूरेलियम। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, ड्यूरेलियम, ठीक है। ड्यूरेलियम फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो कौन सा होगा, ड्रोमिन। सेकंड नेक्स्ट हमारा जो होगा वो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, वो होगा हमारा वाई अलॉय, वाई अलॉय। तो ये क्या है, कुछ अलॉयस हैं, किस चीज के, एल्युमिनियम के, जैसे रॉड अलॉय है, कास्ट अलॉय है, ड्यूरेलियम है, वाई अलॉय है, जहां हिंडेलियम होते हैं। तो ये क्या है, कुछ अलॉय है जो हम यूज किसके अंदर कर रहे हैं, जो भी हमारी एल्युमिनियम होगी तो एल्युमिनियम के अंदर हम इनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए इस लेक्चर में हमने क्या बात की, इस लेक्चर में हमने बात की सबसे पहले स्प्रिंग स्टील के बारे में, वो हमारा किसके अंदर था, स्पेशल स्टील के अंदर। तो हमारे स्पेशल स्टील के अंदर हाई स्पीड, स्प्रिंग स्टील, सिलिकॉन स्टील और स्टेनलेस स्टील, चारों स्टील के बारे में बात की। नेक्स्ट हमने टॉपिक शुरू किया लाइट मेटल। लाइट मेटल के अंदर बताया कि जो हम लाइट वेट के लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के वेट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम के बारे में हमने बात की कि एल्युमिनियम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में कि कहां-कहां पे हम एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलॉय ऑफ एल्युमिनियम के, जो एल्युमिनियम है उसके अंदर कौन-कौन से अलॉय एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं एलिमेंट्स, जैसे कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, निकल है या फिर सिलिकॉन है। ये क्या होते हैं, एल्युमिनियम के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि रॉड अलॉय है, कास्ट अलॉय है, ड्यूरेलियम है, वाई अलॉय है। तो ये सारे कहां पे कंसिस्ट होते हैं, ये होंगे हमारे एल्युमिनियम के अंदर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे कॉपर के बारे में कि कॉपर क्या होता है, और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है आयरन की, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।